बोलो सतगुरु साहिब की जय। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने ढंग को, गुरु कहले आप सुनो। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। अष्टपहर लेखत रहो, गुरु मूरत कियो। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीष्य समान। दीन लोक की संप्रदा, सो गुरु दीनिया। पहले दाता शिष भय, तन मन अर्पाशीष। पाछे दाता गुरु भय, जिन नाम दियो बगशीष। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय। पंसरे हजरुदित नाम साहिब की जय। काशी हरता नाम की जय। सतपुरुष परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब पंसरे उदित नाम साहब के चरणों में अनंत बार हृदय से वंदन करते हुए हमारे बेंगलोर में कमनली में भगत श्री बाबूलाल जी भाई के यहाँ आज सत्संग का आयोजन, जिसमें आप सभी का आगमन हुआ। आप सभी के बीच में हमें बैठने का शुभ अवसर मिला। कुछ ज्ञान चर्चाएं शुरू होने वाली हैं। जो भी सत्संगी है वे प्रेम से श्रवण करें। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए। ओ दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध मेरी सुध लीजिए। मेरी सुध लीजिए। मेरी सुध लीजिए। मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए। 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 दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु सोने को सुनैयो नहीं, रुपए को रुपयो नहीं। सोने को सुनैयो नहीं, रुपए को रुपयो नहीं। कौड़ी पैसा हाथ नहीं, जासे कुछ लीजिए। कौड़ी पैसा हाथ नहीं, जासे कुछ लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी
लीजिए दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए मेरी सुध लीजिए मेरी सुध लीजिए मेरी सुध लीजिए दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए दीनबंधु दीनानाथ खेती नहीं पाती नहीं धीरज में पार नहीं खेती नहीं पाती नहीं धीरज में ऐसा कोई सेठ नहीं जैसे कुछ लीजिए ऐसा कोई सेठ नहीं जैसे कुछ लीजिए दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए मेरी सुध लीजिए मेरी सुध लीजिए दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए दीनबंधु दीनानाथ कहत मलुकदास छोड़ दे पराई आस कहत मलुकदास छोड़ दे पराई आस ऐसा सद्गुरु पाय के शरणा किसका लीजिए ऐसा सद्गुरु पाय के फिर शरणा किसका लीजिए दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए मेरी सुध लीजिए मेरी सुध मेरी सुध लीजो साहिब मेरी सुध लीजिए दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए बोले सद्गुरु साहिब की जय सतपुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब मैं श्री रतनाम साहब के चरणों में अनंत बार वंदन करते हुए तो विनती में ये कहा गया दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए मेरी सुध लीजिए साहेब मेरी सुध लीजिए। भगवान दास जी नाम के एक संत हैं जिनका ये भजन है। तो वो कहते हैं हे दीन बंधु हे सदगुरु कबीर साहिब, तो कबीर साहिब के शिष्य हैं। तो दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए, सोने को सुनैयो नहीं रुपए को रुपयो नहीं, अर्थात सोने को सुनैयो नहीं, सोने को सुनैयो नहीं, रुपए को रुपयो नहीं और कौड़ी पैसा हाथ नहीं जहाँ से कुछ लीजिए। अर्थात वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं आपको किस तरह प्रसन्न करूं, किस तरह राजी करूं, क्योंकि मैं अति दीनहीन गरीब हूं और राजा महाराजा जो है उनके पास तो सोना है, चांदी है, धन संपत्ति वालों के पास तो सोने को सुनहियों अर्थात सोने के थाल, सोना के और भी आभूषण वगैरह, मेरे पास तो सोने को सुनैयो नहीं और रुपए को रुपयो नहीं। इस तरह से
राजाशाही रुपया नहीं, सोने को सुनैयो नहीं, रुपए को रुपयो नहीं, और कौड़ी पैसा हाथ नहीं, कौड़ी पैसा हाथ नहीं, जहाँ से कुछ लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए। अर्थात वो कहते हैं कि दयालु में बहुत ही जो गरीब हो, दीनहीन हो, और जिस विधि से आप राजी हो सके वो मुझे पता नहीं है। तो ऐसी मेरी बड़ी कमाई नहीं है जिसे मैं सोना दान करूं, रुपया दान करूं, सोने को सुनैयो नहीं है। तो कौड़ी पैसा हाथ नहीं, और लास्ट में बात क्या कहते हैं, कौड़ी पैसा हाथ नहीं, जासे कछु दीजिए। कौड़ी पैसा हाथ नहीं, जासे कछु लीजिए, और दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए। क्या वास्तव में उनके पास ये नहीं था? होगा भी, परंतु वे उन पर अपना अधिकार नहीं जताते थे कि अब ये मेरा नहीं है। क्योंकि ये जब से मैं गुरु की शरण में गया तब से एक ही शब्द से मैंने सब कुछ उनको अर्पण कर दिया, इसलिए अलग से मेरा है नहीं, तो मैं क्या दूं और कैसे राजी करूं। तो सोने को सुनैयो नहीं, रुपए को रुपया नहीं, कौड़ी पैसा हाथ नहीं, जहाँ से कुछ लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए। फिर कहते हैं खेती नहीं पाती नहीं, विणज व्यापार नहीं। कोई खेती पाती नहीं और व्यापार है नहीं, खेती नहीं पाती नहीं, विणज व्यापार नहीं, कि ऐसा कोई मित्र नहीं जैसे कछु लीजिए, या ऐसा कोई सीट नहीं जैसे कछु लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए। फिर कहते हैं भाई नहीं, बंधु नहीं, कुटुंब कबीला नहीं। भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, कुटुंब कबीला नहीं, ऐसे कोई मित्र नहीं जैसे कछु लीजिए। आप जैसा कोई मित्र नहीं है, ऐसा कोई मित्र नहीं जैसे कछु लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए। कहत मलुक दास छोड़ दे पराई आस। अब इस पंक्ति में क्या कहते हैं कि दूसरों से आशा लगाना छोड़ दें। कहत मलुक दास छोड़ दे पराई आस, और समृद्ध सद्गुरु पाई के फिर शरणा किसका लीजिए। समृद्ध सद्गुरु पाई के फिर शरणा किसका लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए। अर्थात ये विनती है, प्रार्थना है। दास मलुक श्लोक कहते खोजो खस्म कबीर, अर्थात जो खस्म है परमात्मा है, वो सदगुरु कबीर साहेब है। दास मलुक श्लोक कहते हैं खोजो खस्म कबीर, जपो मना साहिब नाम कबीर, जपो रे मना सदगुरु नाम कबीर। अर्थात जो मलुक दास जी है वो कहते हैं कि हे मन तू सदगुरु का नाम जप, जिनका नाम कबीर है, जपो रे मना साहिब नाम कबीर। और इस भजन में उन्होंने 4 दाग से सतगुरु न्यारा अचल अमर शरीर। तो अपने सदगुरु को वो हमेशा ये कहते हैं कि आप सदगुरु किसे कहते हैं, सदगुरु का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो बताते हैं कि सदगुरु 4 दाग से न्यारे होते हैं। पहला दाग क्या होता है, माता के गर्भ से जन्म लेना, ये दाग लग जाता है, गर्भाशय का। तो सदगुरु वही है जो गर्भ से जन्म नहीं लेता। अगर गर्भ से जन्म लिया है उसको सदगुरु मानते हैं, वो अलग चीज है, पर वो सदगुरु नहीं होते। मलुक साहब के अनुसार, मलुक साहब कहते हैं सदगुरु वह होते हैं जो कभी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते।
दूसरी बात कहते हैं। दूसरा कहते हैं कि शादी ब्याह हो जाता है तो उसको कर्म का दाग बोलते हैं, विषय वासनाओं का दाग, काम का दाग। तो कामा अग्नि का कभी दाग न लगे वो सद्गुरु होते हैं। फिर कहते हैं तीसरा क्रोधाग्नि, जो कभी क्रोध की अग्नि में नहीं जलते, अर्थात क्रोध से दूर रहते हैं, यानी यहाँ लड़ाई झगड़ा, कोई भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा चाहे धर्म का हो चाहे अधर्म का हो, वो सद्गुरु कभी लड़ाई नहीं करते। तो क्रोधाग्नि का दाग। और फिर चौथा दाग क्या होता है? शरीर का दाग। जब उनका शरीर छूटता है तो उसके भी 4 दाग हो जाते हैं। पार्थिव शरीर जब छोड़ती है आत्मा तो उसके 4 दाग हो जाते हैं। कौन से? सबसे पहला अग्निदाग। उस शव को, उस लाश को आग में जला दिया जाता है तो अग्निदाग। फिर जलदाग, जैसे गंगा जमुना बड़ी नदी होती है, उसमें लाश को पत्थर बांधकर छोड़ दिया जाता है तो वो लाश नीचे उतर जाती है, मछलियां खा जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? जलदाग। फिर होता है पवनदाग। पवनदाग का मतलब होता है जहाँ वन क्षेत्र है, जहाँ पर टाइगर, सिंह, हिंसक जानवर रहते हैं, वहां पर मृतक शरीर को छोड़ दिया जाता है हवा में, तो उसको कहते हैं पवनदाग। फिर होता है जमीन का दाग, मिट्टी का दाग, तो फिर मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। तो इस शरीर के भी 4 दाग होते हैं। कितने? 4 दाग। तो 3 दाग जो पहले आपने सुने थे, वो सद्गुरु जो पुरुष होते हैं उनके ये 3 दाग नहीं होते। और चौथा दाग भी ना तो वो अग्नि से जलते हैं, ना पानी में मरते हैं, पानी में लाश, वो पानी का दाग उनको नहीं लगता। तो ये जो 4 दाग शरीर के होते हैं, चारों दाग से भी सद्गुरु न्यारे हैं। और जो पहले 3 दाग सुने थे, जठराग्नि का दाग, माँ के गर्भ से जन्म लेना, और फिर कामाग्नि का दाग, और क्रोधा अग्नि का दाग, ये लड़ाई झगड़ा, इस सब दाग से सद्गुरु न्यारे। अजर अमर शरीर, जिनका शरीर अजर अमर होता है, चाहे उनको कितनी बार मारते हैं, काटते हैं, बांटते हैं, फिर भी वो कभी नहीं मरते हैं। अजर अमर शरीर देखा मैंने अंबर पीर फकीर, जीव जगावन जग में आया, भव सागर की तीर, लाखों जीवों ने तार लिया, ऐसे समृद्ध धीर, देखा मैंने अमर पीर फकीर। तो इस भजन में मलुकदास जी जो शिष्य हैं, वे निवेदन करते हैं कि दास मलुक कहत मलुक दास, और छोड़ दे पराई आस। सद्गुरु के अलावा दूसरे की कोई आशा न रखें, पराई आशा छोड़ दे। कहत मलुक दास, छोड़ दे पराई आस, ऐसे सद्गुरु पाई के शरणा किसका लीजिए। अर्थात ऐसे संपूर्ण सद्गुरु पाए हैं तो किसकी शरण लें, फिर किसकी शरण लें? जब इतने पूर्ण सद्गुरु प्राप्त हुए तो अब किसकी शरण लें? जैसे सूर्योदय हो जाए
तो अब कौन से वैज्ञानिक की लाइट है जो उस लाइट को दबा सकती है? तो इस प्रकार से जब जीवन में सद्गुरु का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, फिर कोई ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती जीवन में। जब एक सद्गुरु तत्व का बोध नहीं होता है तभी दर बदर भटकना पड़ता है। तो कहते हैं सद्गुरु सारा ऊपरे जीव सृष्टि बिच भाण, कर्ण कला करतार की तो गुरु लखाई आण। बोलो सद्गुरुदेव की जय। तो सद्गुरु कला लखाते हैं किस शिष्य को? जो उसके योग्य होता है। तो नाम कला विधि न्यारी संतो, नाम कला विधि न्यारी, जो जाने सो पार पहुंचे। अर्थात वार और पार दो किनारा होता है। नदी के दो किनारे होते हैं, एक आर और एक पार। तो ये हम आर में बैठे हैं। आर का इंग्लिश में अर्थ होता है या था। तो ये हम इधर किनारे में, और पार का मतलब उधर पार हो गया। तो हमें समझना है, हम लोग अभी भवसागर की नदी के किनारे हैं। और भवसागर का मतलब है बार बार मन में विकार आ जाना, क्रोध आ जाना, बार बार मन में लोभ आ जाना, मोह आ जाना। ये एक किनारा है। और इस किनारा से उस किनारे जाना, या जो गया तो उसमें प्रेम की लहरें आती, भजन की लहरें आती, और कोई त्रिगुण लहरें नहीं आती। जो तीन गुणात्मक लहरें आती है तब तक वो भव सागर में होता है। तो जीव भव सागर में गोता खा रहा है तो उसको तीन लहरें आ रही है, रजोगुण की लहर, सतोगुण की लहर और तमोगुण की लहर। सतोगुण की लहर का मतलब यानी मैं पूजा करूं, पाठ करूं, मैं मंत्र जाप करूं, परंतु उसके पीछे मेरे काम जो है वो बन जाए, फलाना फलाना काम हो जाए, तो वो सतोगुण है जो बंधन रूप होता है। तमोगुण जो है वो इसलिए साधना की जाती है कि किसी को दुख दिया जाए, उसकी साधना ही दुख के लिए होती है। जैसे राक्षस लोग हैं, उनके पास कोई सिद्धि होती है तो वो अच्छे काम नहीं करेंगे, वो बुरे काम ही करेंगे। तो वो तमोगुण की साधना होगी। जो रावण की साधना थी वो तमोगुण साधना थी, तामसिकता थी। और रजोगुण साधना, रजोगुण साधना में क्या होता है? रजोगुण में ये वृत्ति आती है, कोई चीज को बनाऊं, मकान बनाऊं, चाहे कोई भी चीज को बनाऊं जिसका निर्माण भाव है। निर्माण भाव होता है सृष्टि पैदा करूं, घर बनाऊं, शादी ब्याह करूं, जो भी। तो जो ये बनाने की जो भावनाएं अंदर में उत्पन्न होती है वे रजोगुण होती है। और ये सकल सृष्टि के जीवों में छाई हुई है। ऐसा नहीं कि एक में, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं, वो नहीं। नर में, पशु में, पक्षी में, 84 लाख सब जीवों के अंदर ये भावना होती है। अब जो सद्गुरु की शरण में गया हुआ जीव है वो उससे ऊपर उठ जाता है। उसके अंदर यही भावना होती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं कोई कार्य के निमित्त आया हुआ हूं, वो कार्य मुझे करना है और इस संसार से मुझे निकलना है। तो परमात्मा का भेजा हुआ हूँ मैं, और परमात्मा को नमस्कार करके, प्रणाम करके निकला हुआ हूँ, और फिर मुझे एक कार्य करके तुरंत मुझे वहाँ हाजिर हो जाना है। तो ऐसा भाव जिस आत्मा के अंदर है वो आत्मा ज्ञानी है और नाम लेती है। मतलब नाम से अपना
सब भूख प्यास बुझा लेती है नाम से, क्योंकि नाम के अंदर अमृत होता है, नाम के अंदर अमृत का गुण होता है। तो जो नाम लेते हैं, नाम लेने की जिसके अंदर लहरें उठती है, तो वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। और तीनों गुणों से ऊपर उठता है तब वो आत्मा को ध्यान में इस तरह से लगा लेता है जैसे चकोरा पक्षी चंद्रमा में अपना ध्यान जमा लेता है। तो चकोरा पक्षी चंद्रमा में ध्यान लगाता है, ऐसे वो अपने गुरु के स्वरूप में अंतर्मुखी होकर के ध्यान लगाता है। तो आगे बढ़ते हैं। बोले सतगुरुदेव की। ये जो वीडियो चल रहा है उसको बंद करके वापस चलें। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।